गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ओपन हो चुका है। यही चीज़ के लिए मैं प्री मार्केट में बोल रहा था कि फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना। मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा जो 59,500 का लेवल है, क्योंकि कल देखोगे जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद दूसरे लोग तो बाय किए होंगे, तो मार्केट उसके बाद ब्रेकडाउन नहीं किया, बस बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना दिया। तो इसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि मार्केट में रिटेलर निकल गया है, वीक बायर निकल गया है कि नहीं निकला है, बहुत मुश्किल है। तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, तो वही करने की कोशिश कर रहा है। ये कल की तरह अगर देखा जाए तो सेम टू सेम क्लोजिंग से अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके गिरावट आने का चांस बहुत ज़्यादा है। कल भी तो ऐसे ही हुआ था, क्लोजिंग से डायरेक्टली देखोगे ब्रेकआउट वगैरह कर करके अपसाइड गया था, और आज भी क्लोजिंग से अपसाइड जाने का अब पोजीशन हम लोग कुछ बनाया नहीं है। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ कि ये क्या करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये क्लोजिंग से डायरेक्टली अपसाइड चला गया और ये अपना पहला कल का हाई का और अपना पहला कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया, तो वही सेम चार्ट रिपीट हो जाएगा। ऐसा जगह पे बाय नहीं करना है जहाँ पर चार्ट रिपीट हो रहा हो और रिटेलर वगैरह आ रहे होंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद कैंडल वगैरह देख के पुट साइड में जाने की कोशिश करूँगा। और अभी अगर क्लोजिंग का ब्रेकडाउन आ जाए तो कम से कम 59,500 का भी ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत हम लोग को कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट चार्ट रिपीट वगैरह नहीं कर रहा है और मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो वीक जो बायर है वो निकल गए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग फिर बाइंग साइड जाएंगे। इसलिए फ़िलहाल के लिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं। निफ्टी भी हालांकि अपना लगभग बोलने से क्लोजिंग का ही रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो कल भी सपोर्ट लिया था, ये क्लोजिंग से सपोर्ट लिया था, आज भी वापस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी कल सपोर्ट लिया था क्लोजिंग से, आज भी सपोर्ट ले रहा है। तो चार्ट रिपीट सिनेरियो तो क्रिएट होके ही रखा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और दोनों इंडेक्स में एक मजबूरी यहाँ पर एक है, वो है 800 का लेवल। 59,800 का लेवल बैंक निफ्टी में भी है, निफ्टी में 26,200 का लेवल है। तो थोड़ा सा मार्केट बायर सेलर को इनवाइट करने के लिए ये लेवल का उपयोग कर सकता है। क्लोजिंग को तो ये खेल ही रहा है और ये लेवल के साथ भी खेल सकता है। थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान से ट्रेड बनाना पड़ेगा। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग अभी वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत समय हो चुका है। मार्केट जो कि मैं बोला फ्लैट ओपनिंग में मार्केट को तो दिक्कत हो रहा है, तो वही चीज़ मार्केट बार बार क्लोजिंग का सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है और अपसाइड से ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है। तो साइडवेज रेंज है, ऐसे में पोजीशन बनाना फुल रिस्की है, मैं तो नहीं बना रहा, वेट कर रहा हूँ। और एक चीज़ है, निफ्टी अपना देखोगे तो ब्रेकडाउन करके दिखाया है, 1 मिनट का चार्ट में ये सिर्फ ब्रेकडाउन किया है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो डायरेक्ट क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है। पर अगर रिटेलर कौन सा चार्ट देखता है, 5 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट में देखो ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हुआ है। तो ये ब्रेकडाउन जब तक 5 मिनट में भी नहीं होता ना, तब तक हम लोग ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। तो 1 मिनट का चार्ट में इसको ब्रेकडाउन मत मानो, ये बस हल्का से गिरावट किया है, फिर दोबारा रिकवरी कर रहा है, तो दोबारा ब्रेकडाउन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं अभी ऐसे नहीं कि कॉल चला जाऊंगा, ब्रेकडाउन वगैरह आ चुका है और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, नहीं, दोबारा ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है। तो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। मार्केट भी जितना टाइम लेता है लेने देते हैं, हम ऐसे नहीं जल्दबाजी में बना देंगे, फोमो में ट्रेड में ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट कहीं नहीं गया, कल का हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है और क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है। बहुत ही नैरो रेंज है, एक 100 पॉइंट का रेंज के अंदर घूमने की कोशिश कर रहा है। एक अभी ये कब ब्रेकआउट करेगा, कब उसके बाद कैंडल में भी स्ट्रेंथ नहीं है, कब ब्रेकआउट करेगा, कब फिर हम लोग पोजीशन बनाएंगे, कब उसके बाद जाके मार्केट अपना डाउनसाइड मोमेंटम करेगा, बहुत समय लेने वाला है। ऐसे में देखो साइडवेज, अगर ये मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, हम लोगों को कैसे पता चला, कंफर्मेशन का वेट किया तभी तो पता चला ना। अगर साइडवेज मार्केट है, अगर पहले से पता होता तो तुम अपना के ट्रेड बनाते नहीं बनाते। तो साइडवेज मार्केट का यही एक खासियत है कि कंफर्मेशन के लिए जो वेट करता है ना, उसी को पता चलता है कि इवेंचुअली मार्केट साइडवेज है। पर नहीं, तुमको ट्रेड बनाने में तत्पर है, तुम कॉल पुट बना के लॉस कर दिए होगे, फिर मार्केट को दूध दे रहे होगे, मार्केट तो साइडवेज चला गया, मेरा लॉस कर दिया। तुम एक बार अपना गलती मानो, एक बार अपना गलती मान के देखो कि मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को वेट नहीं किया, फोमो में ट्रेड बना दिया, जल्दबाजी कर दिया। थोड़ा सा उस बारे में भी थोड़ा सोचो। मार्केट को दोष देना तो बहुत आसान है, सब कोई बैठे ही है मार्केट को दोष देने के लिए, पर एक बात है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज है और हम लोग बायर है, बायर को मोमेंटम चाहिए, साइडवेज में हम लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अब बहुत लेट हो चुका है, 11:40 हो चुका है, मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो करना है करे, अब हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत देर हम लोग बैठ के देखे,
ये इनफैक्ट क्लोजिंग का ब्रेकडाउन भी देखे, मार्केट आया नहीं, निफ्टी बस एक फेक ब्रेकडाउन वगैरह किया, उसके बाद देखो दोबारा अपसाइड ही होल्ड कर रहा है। खैर जो है सो है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस हिसाब से हम लोग वेट किया, और हम लोग को मार्केट के साथ ही पता चला कि मार्केट साइडवेज है। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।